ओम सूर्याय नमः। सिंह राशि आपका इस चैनल पर स्वागत है। सिंह राशि आपको एक घटना के बारे में बता रही हूँ, एक सच्ची घटना के बारे में। एक औरत थी और वो जो औरत थी ना, बुज़ुर्ग औरत थी। और आपको पता है बुज़ुर्ग कुछ लोग होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है। वो औरत किसी को कुछ नहीं देती थी, किसी को कुछ नहीं देती थी। घर में अगर कोई देता था ना, अगर कोई मांगने वाला आ जाता था तो घर में कोई और देता था तो उसको भी बोलने लग जाती थी कि तुम पहले कमा कर दिखाओ फिर जाके देना। आ जाते हैं मांगने के लिए। पंडितों वगैरह के अगर कोई बाबे आते थे उनको भी यही कहती थी कि दूसरों की किस्मत बताते फिरते हो, अपनी किस्मत तो देख लो, अपनी किस्मत तो सुधार लो। ऐसे वो किसी को कुछ नहीं देती थी। कोई गाय आ जाए, कोई कुत्ता आ जाए, किसी को कुछ नहीं देती थी। बहुत ही खड़ूस स्वभाव की थी। एक बार की बात है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब होती है और वो जो है ना इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। डॉक्टर जो हैं वो उसको मृत घोषित करते हैं। तो जब वो मरती है तो थोड़ी देर में जब जैसे आगे जाती है तो उसको वो देखते हैं कि उसको मार कर लेकर जा रहे हैं यमदूत, उसको मार कर लेकर जा रहे हैं। और उसके बाद वहाँ पे जा देखती है, वहाँ पे बहुत सारे फल के पेड़ लगे हैं। बहुत ही अच्छे रसीले फल जो हैं वो उन पेड़ों पर लगे हुए हैं। लेकिन जैसे ही वो उसको तोड़ने लगती है तो वो पेड़ जो हैं वो उससे और ऊंचे हो जाते हैं और उसके हाथ में कुछ नहीं आता। तो ऐसा देखती है कि एंड में देखती है कि एक सिर्फ सूखी रोटी उसके हाथ में आती है। फिर वहाँ पर यमदूत होते हैं और वो यमराज होते हैं। वो कहती है एक व्यक्ति को देखती है, वो वहाँ पर जहाँ पर जो कुछ लिख रहा होता है। और फिर वो कहता है कि ये कौन है। तो वो कहते हैं कि ये औरत जो है वो शांति देवी है। कहते हैं ये वो औरत शांति देवी नहीं है, वो बहुत पुण्यात्मा है, ये जो है ये वो औरत नहीं है। तो फिर उनको बताते हैं यमराज कि ये जो तुमने पेड़ पौधे, ये जो तुमने फल देखे हैं, ये उस औरत को की वजह से आपने देखे हैं। अन्यथा आपको तो पता नहीं कितनी वैतरनी नदी वगैरह, कितनी जो खूंखार नदियाँ हैं उसको पार करना पड़ना है, क्योंकि आपके जो कर्म है बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो फिर उसके बाद वो देखती है कि यमराज जो है वो उसको एक धक्का मारते हैं और धक्का मारते ही उसके बाद वह जो है वहाँ पर आ जाती है वापस अपने शरीर में। और शरीर में आकर सबको बताती है कि कैसे मुझे मार मार कर लेकर गए हैं। और उसके बाद जो बताती है कि जो पेड़ पौधे सारा किस्सा बताती है कि इतने सारे फ्रूट लगे थे लेकिन मेरे हाथ में कोई भी नहीं आया। तो फिर वो किस्सा बताते हैं कि एक गाय जो थी वो कैसे बार बार मेरे घर आ रही थी और बड़ी मजबूरी में उसने तंग आकर गुस्से में और ऐसे ही अंदर जाकर देखा कि एक सूखी रोटी पड़ी है और वो सूखी रोटी उस गाय को डाल दी। वो गाय भी ज़बरदस्ती इसके पास आती थी रोज़ कि कुछ मुझे दो, कुछ मुझे दो। उसने वो सूखी रोटी भी खा ली प्यार से। तो वो जो लेडी है आकर सारी बात बताती है और कहती है धर्मराज ने कहा है कि तुम्हारे घर में एक व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा पुण्यात्मा है, इसकी वजह से हम आपको वापस भेज रहे हैं, नहीं तो आप भटकते रहते। तो उसके बाद उसको उसके घर में वो जो व्यक्ति था उसका बेटा था जो चोरी चोरी जो था दान पुण्य करता रहता था। लेकिन वो बहू जो है उसको करने नहीं देती थी। बहू घर में रहती थी, वो दान पुण्य नहीं कर पाती थी। जबकि बेटा काम पर जाता था तो चोरी छुपे जो है वो दान पुण्य करता रहता था। उस दिन के बाद उस औरत में सुधार होता है और वह दान पुण्य करना शुरू कर देती है और नाम जप भी शुरू कर देती है। तो सिंह राशि कहने का अर्थ ये है, सिंह राशि जो है वो एक चीज़ में बहुत ज़्यादा उनकी ज़रूरत होती है, वह होती है कि धर्म के अनुसार आचरण करें। सिंह राशि का स्वामी है सूर्य। सूर्य हैं श्री राम। आपको चाहिए कि आप धार्मिक आचरण करें। सूर्य उस व्यक्ति का हमेशा शुभ रहता है जो धार्मिक आचरण करता है, जो भगवान श्री राम की उपासना करता है। ऐसे व्यक्ति का सूर्य हमेशा अच्छा रहता है। सूर्योदय से पहले उठना और अपने खाने में से गाय के लिए रोटी निकालना, कुत्ते के लिए रोटी निकालना, पक्षियों के लिए भोजन निकालना, जब ये आचरण अगर आप शुरू करते हैं तो आपकी लाइफ में धीरे धीरे बरकत आनी शुरू हो जाती है।
अन्यथा सिंह राशि आपकी लाइफ में सब कुछ चला जाएगा अगर आप अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो। इसलिए अच्छे कर्म करें। ये कहानी एक सच्ची घटना है और ये हमें सिखाती है कि हमें जो है अपने दान पुण्य करते रहना चाहिए, हमें औरों की मदद करनी चाहिए, औरों की आत्माओं को शांति पहुंचानी चाहिए ताकि हमारी आत्मा को भी शांति पहुंचे। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। धन्यवाद।